गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सेकंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस का सेकंड चैप्टर करेंगे, जो कि है आपका लेसन नंबर 17 गिरधर की कुंडलियाँ। तो चलिए उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 17 गिरधर की कुंडलियाँ। देखिए, लेसन नंबर 17 है ये गिरधर की कुंडलियाँ। सभी बुक्स खोलेंगे साथ में। तो गिरधर एक कवि हैं, तो उनकी कुंडलियाँ, ठीक है। गिरधर कवि की कुंडलियाँ, जैसे कि कवि कविताओं की रचना करते हैं या दोहों की रचना करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो गिरधर कवि के रचनाएं हैं उनको कुंडलियाँ कहा जाता है, ठीक है। और जो इनकी कुंडलियाँ हैं ये एक पैराग्राफ्स हैं, जैसे कि दोहे होते हैं उसी तरह से हैं। तो उन्होंने अपने इस चैप्टर में या इन कुंडलियों में बहुत ही अच्छी सीख दी हुई है। सीख मीन्स बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हुई हैं, जिनको कि हम अपने व्यवहार में अप्लाई करके और अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। इनकी हर एक कुंडली में कुछ ना कुछ सीख है। तो स्टूडेंट्स, इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद हम वर्ड मीनिंग करेंगे और मुहावरे, क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस वो सब करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सवे सुहावन। कहने का मतलब है गुण के गाहक सहस नर, मीन्स अगर आपके अंदर गुण हैं, अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, तो सभी आपको पूछेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कागा कोकिला, कागा मीन्स कौवा, कोकिला मीन्स कोयल। शब्द सुने सब कोई, वो जो भी शब्द बोलते हैं, मीन्स जो भी वाणी बोलते हैं उनको सब कोई सुनता है। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, मीन्स जो कोकिला है, कोयल है, वो सबको अच्छी लगती है। दो को इक रंग, काग सब भय अपावन। दोनों के रंग भी एक हैं, लेकिन जो कौआ है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कह गिरधर कवि राय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। कवि इसमें गिरधर कवि क्या कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर अच्छे गुण नहीं हैं तो कोई भी आपको पूछता नहीं है, मीन्स समाज में आपको मान सम्मान नहीं मिलता। तो समाज में मान सम्मान लेने के लिए आपको मधुर वाणी बोलनी चाहिए और अपने अंदर अच्छे गुण धारण करने चाहिए और अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वन है आपका सेकंड वन, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही ना भावे। कह गिरधर कवि राय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, किए जो बिना विचारे। इसमें कवि गिरधर कहना चाहते हैं कि अगर आप कभी कोई काम बिना सोच विचार के करते हो तो आपको बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसमें बताया ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, मीन्स अगर कोई काम बिना सोचे समझे या बिना सोच विचार के करते हो तो आपको बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हंसाए, उससे आपका काम तो बिगड़ता ही है और जो संसार है, दुनिया है, वो आपका मजाक उड़ाती है, ठीक है। और जब आपका मजाक उड़ता है या समाज के लोग आपके लिए कुछ बुरा कहते हैं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कुछ भी क्या नहीं अच्छा लगता, जैसे आपको खान पान है, खाना पीना, सम्मान, ठीक है, और राग रंग मन ही ना भावे, मीन्स आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कह गिरधर कवि राय, दुख कछु टरत ना टारे, फिर जब आपका मन अंदर से अच्छा नहीं है तो वो जो दुख है वो टालने से भी नहीं टलता, चाहे आप उस दुख को कितना भी दूर भगाना चाहें लेकिन वो नहीं जाता, इसलिए वो हमेशा ही आपके मन में
खटकता रहता है कि हमने बिना सोचे समझे ये काम क्यों किया। तो इसलिए कवि इस कुंडली में ये सीख देना चाहते हैं कि हमें कभी भी कोई काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। साईं या संसार में मतलब को व्यवहार, मीन्स कि हे भगवान, इस संसार में हर कोई अपने मतलब के लिए दूसरों से दोस्ती करता है। साईं या संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताके यार। मीन्स जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके सारे दोस्त हैं, यार हैं। ठीक है, जब जब लगी ताके यार, यार संग ही संग डोले। मीन्स जब आपके पास पैसा है तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो आपके आगे पीछे ही रहते हैं। पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। मीन्स अगर आपके पास पैसा नहीं रहा तो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके मुख से भी नहीं बोलते, मीन्स आपके साथ बात ही नहीं करना चाहते। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीत, यार बिरला कोई साईं। मीन्स ये संसार इसी तरह से चलता है कि हर कोई मतलबी है। अगर आपके पास पैसा है, शोहरत है, दौलत है तो सब आपके सगे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहता। तो ये जो संसार है ये इसी तरह से चलता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बिना इन पैसों के और बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ प्रेम करता है या आपका साथ देता है, तो यार विरला कोई साईं, कि ऐसा कोई विरला ही होता है। मीन्स ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं या उनका साथ देते हैं। तो इसलिए सोच समझ के फ्रेंड्स बनाने चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन है, दौलत पाए न कीजे सपने हूँ अभिमान। कि मीन्स अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, धन दौलत आ जाए, तो आपको उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान मीन्स घमंड नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चार को ठाऊं न रहत निधान। मीन्स जो दौलत है उसकी तुलना कवि ने चंचल जल के समान की है। जैसे जो पानी है एक जगह पर नहीं टिकता, उसी तरह से जो दौलत है वो भी एक जगह पर नहीं टिक सकती। आज आपके पास बहुत पैसा है तो कल किसी और के पास बहुत होगा। ठाऊं न रहत निदान, जियत जग में जस लीचे। मीन्स जो पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, असली दौलत क्या है? दुनिया में जस लेना, मीन्स यश लेना, रिस्पेक्ट गेन करना, वही असली दौलत है। मीठे वचन सुनाए, किस तरह से हम समाज में सम्मान पाते हैं या रिस्पेक्ट पाते हैं? मीठे वचन सुनाए मीन्स सबके साथ मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। विनय सबकी ही कीजे मीन्स सबकी रिस्पेक्ट करें। कह गिरधर कविराय, अरे ये सब घट दौलत, पाहुन निस्दिन चार, रहत सबके ही के दौलत। मीन्स ये जो दौलत है या पैसा है, संपत्ति है, ये आपकी परीक्षा लेती है। कैसी परीक्षा लेती है? कि ये जो पैसा है ये एक मेहमान की तरह कुछ दिन ही आपके पास रहता है, हमेशा नहीं रह सकता। इसलिए जो पैसा होने पर, बहुत ज़्यादा संपत्ति होने पर, धन दौलत होने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी संपत्ति या ऐसा पैसा हमेशा ही आपके पास नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसे दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। चलिए अभी वर्ड मीनिंग करते हैं इसी चैप्टर के। बहुत ही इजी है ये वर्ड मीनिंग, आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। फर्स्ट वन है गाहक, ग्राहक। सहस, सहस्त्र, सहस्त्र मीन्स हजारों। गुण, गुण। कोय, कोई भी। कागा, कौआ। सुहावन, अच्छी लगती है। दो, दोनों ही। अपावन, अपवित्र। पीछे, बाद में। बिगाड़े, बिगाड़ लेता है। हंसाए, उपहास। सम्मान, सम्मान, रिस्पेक्ट। मन ही, मन को। भावे, अच्छा लगना। टरत, दूर होना। देन टारे, टालने से या दूर करने से। आफ्टरवर्ड्स जिए, हृदय या मन, दोनों में से कोई एक करना है। देन साईं, स्वामी। व्यवहार, व्यवहार। लगी, तक। गांठ में, पास में।
यार मित्र, देन डोले घूमता है, लेखा तरीका या पद्धति, दोनों में से कोई एक। बेगर जी बिना किसी स्वार्थ के, देन बिरला बहुत कम, हु में भी। चारी चार, ठाऊं स्थान या ठौर, निधान अंत में। जियत जब तक जीवित हैं, जस यश, देन घट प्राणी या घड़ा, ठीक है। पाहुन मेहमान या अतिथि। तो स्टूडेंट्स ये आपके वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं और ये जो कुंडलियाँ हैं इनको आपको रीड करके इनका मीनिंग समझना है और इसे अच्छी तरह से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसाइड द चैप्टर ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको चैप्टर के अंदर से भी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे और भाषा ज्ञान की सभी एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।